ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। एक छोटा सा कीर्तन के साथ में चलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते
हर हर महादेव। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, संतों ने, सदगुरुओं ने भी बताया है कि आप जो घर पर बैठ करके जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उससे जो आपको पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है जब आप पीपल वृक्ष या बरगद वृक्ष के नीचे बैठ करके करें, अपने क्षेत्र के मंदिर में करें, किसी नदी के तट पर जा करके करें। लेकिन उससे भी 1000 गुना फल प्राप्त होता है जब आप तीर्थ में जा करके करते हैं। और यदि सदगुरु का स्थान हो या सदगुरु का संग हो तो फिर वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। ये तीर्थ की महिमा है। गांव में, नगरों में, क्षेत्रों में राजसी और तामसी वातावरण होता है, लेकिन तीर्थ में सात्विक वातावरण होता है। वहां पर विषयता नहीं होती, वहां पर साधु संतों महात्माओं का स्थान होता है, जहां नित्य ही सत्संग, भजन, सेवा, जप तप आदि चलता रहता है। उन तीर्थों में भगवान के विग्रह, भगवान की छवियां, भगवान के मंदिर आदि होते हैं, दिव्य नदियां होती हैं जिनमें स्नान और दर्शन आदि होता रहता है। तो वहां का जो वातावरण है वो सात्विक वातावरण रहता है। तो जहां घर गांव क्षेत्र में आप जब तक पूजा पाठ करते हैं तो आपको रजोगुण और तमोगुण से लड़ना पड़ता है। लेकिन यदि आप तीर्थ में चले गए, गुरु आश्रम में चले गए, तो वहां पर सात्विक वातावरण का निर्माण पहले से ही है। अतः वहां उनसे लड़ना नहीं है, सीधे आपको वह सत्संग व दर्शन एक दिव्य फल प्रदान करता है। तो कहा भी गया है कि आत्म चिंतन श्रेष्ठ है, मध्यम है स्वाध्याय, मंत्र जपना कनिष्ठ है, चतुर्थ तीर्थ नहाय। परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का चिंतन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो सीधे होता नहीं। उसके लिए पहले कथा, स्वाध्याय, सत्संग की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें भी मन लगता नहीं। तो उसके लिए कहा जाता है कि जप करो, जप करने से मन बुद्धि चित्त पवित्र होंगे, तब जाकर के गूढ़ विषय समझ में आएगा। लेकिन जप में भी मन नहीं लगता, तो फिर चौथा क्रम देते हैं कि तीर्थों में जाओ। तीर्थ में जाने से, वहां सत्संग से, दर्शन से, सेवा से आपका पुण्य बढ़ेगा। तो उससे पुण्य की वृद्धि होने से फिर आपका अंतःकरण पवित्र होगा और तब जाकर के फिर जब तप आदि में मन लगेगा। तो इसलिए तीर्थ की बड़ी महिमा है और तीर्थ में जाकर के कथा श्रवण करना तो अपार पुण्यदायक। आप लोगों ने सुना होगा कि सनकादिक ऋषियों ने जो कथा कही वह देवर्षि नारद जी को निमित्त बना करके और हिमालय में ही कथा कही। भगवान सुखदेव जी ने शुक्र ताल में गंगा जी के तट पर कथा कही। तो तीर्थ की महिमा है, इस कारण से उन्होंने तीर्थ का ही चयन किया। तो एक तो तीर्थ की महिमा, ऊपर से भगवान की कथा। घर गृहस्थी में गृह कारज नाना जंजाला, यहाँ पर तो घर की कथा होती है, परिवार की कथा होती है, समाज की कथा होती है, देश की कथा होती है, भगवान की कथा नहीं होती। भगवान की कथा तो बिनु सत्संग विवेक नोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना भगवत कथा नहीं मिलती। तो ये भगवान की अनुकंपा होगी, भगवान की कृपा होगी कि तीर्थ में भगवान की कथा होगी और साथ में दर्शन भी होगा। तीर्थों में जाकर के हम लोग एक समय कथा करेंगे, एक समय में दर्शन करेंगे, तो अपार पुण्य प्रदान करने वाला होगा। देखना, ताकना, झांकना, घूरना, ये कई प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, लेकिन दर्शन करना
सीधे शक्तिपात होता है दर्शन से। तो एक तरफ दर्शन और दूसरी तरफ कथा, वो भी तीर्थ में सदगुरु के द्वारा, तो अपार पुण्य फल प्राप्त होगा। ना जाने कितने जन्मों के किए गए पाप, उपपाप, महापाप, ब्रह्म हत्या के पाप, वो सब क्षीण होंगे, वे सब जलेंगे, और साथ में पुण्य की वृद्धि होगी, अपार पुण्य की वृद्धि होगी। तो इसलिए तीर्थ का महत्व, ऊपर से कथा, और साथ में भगवान का दर्शन, भगवान की छवियों का, मूर्तियों का दर्शन। पिछले ब्रज 84 कोस की यात्रा के समय में एक दृष्टांत दिया था, उसी दृष्टांत को पुनः देता हूं, जिससे कि बात समझ में आएगी। एक डकैत था, उसने कई लोगों की हत्याएं की, लूटपाट, चोरी, डकैती करना, और एक एक करके उसने 100 लोगों की हत्या कर दी। तो जो व्यक्ति दूसरे को सताता है वो स्वयं शांत नहीं रहता। दूसरे को अशांति प्रदान करने वाला स्वयं शांत कैसे रह सकता है? वो भी घोर अशांत हो जाता है। तो वह डकैत भी घोर अशांत हो गया। अतः उसने मन में विचार किया कि मेरे पास सब कुछ है, मैंने लोगों को लूटपाट करके, मार करके बहुत धन कमाया, लेकिन शांति नहीं है। रात को सोता हूं तो नींद नहीं आती, कदाचित नींद लग गई तो सपने में भी चोर की भांति भागता फिरता हूं, कहीं पुलिस से तो कहीं किसी अन्य व्यक्तियों से, कहीं राजा के भय से। तो जब मेरी इसी जागृत अवस्था में ही इतनी अशांति है, इस संसार में, जगत में इतनी अशांति है, तो मरने के बाद क्या होगा? तब तो और इस जो मैंने पाप कर्म किया है इसका दंड मिलेगा। तो अंत में उसने मन में विचार किया कि अब मुझे प्रायश्चित करना चाहिए, पर क्या प्रायश्चित करूं, मेरा क्या समाधान हो? तो अंत में वह यही विचार करता है कि संतों के पास चलता हूं, वही कोई समाधान बताएंगे। और ऐसा सोच करके वह एक संत की शरण में गया। वन प्रदेश में संत रहते थे, वहां गया। अपना दुख, अपना कष्ट उसने संत को सुनाया, निवेदन किया, और अंत में कहा कि मैं प्रायश्चित चाहता हूं, मेरा उद्धार करें, मुझे अपना शिष्य बना ले। संत ने कहा कि सदगुरु शिष्य तो बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त पूरी कर दोगे तब तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे। एक सूखा बांस का डंडा दे दिया, लाठी दे दी, कहा जाओ तीर्थों में जाओ, मंदिरों के दर्शन करना, सत्संग सुनना, और आश्रमों में जाकर के सेवा करना, नदियों में स्नान करना, इस लाठी को भी स्नान कराना। ऐसे करते 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 कुछ समय के पश्चात जब ये लाठी हरी हो जाए तब मेरे पास आना, तब तुम्हें फिर गुरु मंत्र दूंगा, शिष्य बनाऊंगा। वो भाव से भरा हुआ सदगुरु को प्रणाम करके, संत को प्रणाम करके चल देता है कि बस लाठी हरी हो जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो तीर्थों में भ्रमण करता है, पैदल ही चलता है। जाकर के मंदिरों के दर्शन करना, संतों के आश्रमों में जाकर के कथा सुनना, सत्संग सुनना, सेवा करना, और उनका प्रसाद पाना, नदियों में स्नान करना, लाठी को भी स्नान कराना। ऐसे ही विचरण करते 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 1 साल बीत गया, लेकिन लाठी हरी नहीं हुई। एक दिन उसके मन में विचार आया कि इतना परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी लाठी हरी नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संत मुझे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, कि मुझ जैसे पापी को शरण में नहीं रखना चाहते थे? तो उन्होंने बहाना बनाया, लाठी दे दी कि ना लाठी हरी होगी, ना ये लौट के आएगा। तो चलो अब सदगुरु के पास ही चलता हूँ, कह दूंगा कि मुझसे तो लाठी हरी नहीं हुई, अब आप ही कृपा करें। ऐसा सोच करके वह चल देता है। अब एक ही दिन बाकी है कि तब तक संध्या हो गई एक गांव में। अगले दिन वो चलेगा तो अपने संत के, सदगुरु के पास पहुंच जाएगा। तो वो नगर में ना जाकर के, नगर के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे सो गया। नगर से भिक्षाटन किया, खाया और सो गया। आधी रात को 4 डकैत आए, हाथों में हथियार लेकर, आपस में चर्चा करते हुए, तो उसकी नींद टूट गई। चांदनी रात थी, दूर से देखा, लोगों के हाव भाव से समझ गया कि ये भी डकैती हैं। तो वह पेड़ पर चढ़ गया लाठी लेकर,
संयोग से वे चारों उसी पेड़ के नीचे आए और आपस में विचार करने लगे कि इस नगर को हमको लूटना है आज और इसे नष्ट भी करना है। नगर के निकलने के जो दरवाजे हैं, तो कौन दरवाजे पर कौन खड़ा होगा और कौन भीतर जाकर के आग लगाएगा। इसी बात का निर्णय कर रहे थे कि ऊपर बैठा हुआ पहले वाले डकैत ने सोचा कि अरे ये तो पूरे नगर को ही जला देंगे। इसमें सारे स्त्री पुरुष बच्चे गाय भैंस आदि सब जल जाएंगे। तो सोचता है, उसके मन में दया आती है कि अगर मैं इन 4-5 लोगों को मार दूं तो हजारों लोगों की रक्षा हो जाएगी। सोचता है कि एक अगर व्यक्ति किसी को मारता है तो उसका दंड उसको फांसी ही मिलती है, और अगर 100 लोगों को मारता है तो भी फांसी मिलेगी। तो कम से कम इन चारों को पांचों को मारने से इतने लोगों की रक्षा होगी, ऐसा सोच करके हाथ में लाठी लेके गर्जना करता है। उस गर्जना को सुनकर के जो नीचे खड़े थे डकैत, वे सब थर थर कांपने लगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि बरगद में पीपल में प्रेत रहता है, भूत रहता है। उनको भी वही लगा कि लगता है प्रेत प्रकट हो गया। तो इतने कांपने लगे कि हाथों से हथियार गिर गए और ऊपर से वो लाठी लेके कूद पड़ा और उसने लाठी से ही मार मार के उन चारों पांचों को मार दिया। हथियार की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। इधर वे पांचों मरे और वैसे ही वो लाठी हरी हो गई। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये पांचों को मारते लाठी हरी हो गई, इतना प्रयत्न किया तब तो हरी नहीं हुई और अब हरी हो गई। तो चलो गुरुजी से ही जाके पूछूंगा कि आपने पहले क्यों नहीं बता दिया कि 100 को मारा है, जाओ और 4-5 को मार किया तो लाठी हरी हो जाएगी, इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। अगले दिन सुबह वो अपने सदगुरु के पास पहुंचा, चरणों में प्रणाम किया, लाठी रखी और कहा गुरुदेव आपकी कृपा से लाठी हरी हो गई। पर एक बात समझ में नहीं आई, साल भर से भटक रहा था, जो आपने कहा सब कुछ पालन कर रहा था, तब लाठी हरी नहीं हुई और ये 4-5 लोगों को मारा हूं तो लाठी हरी हो गई। और सारी बात बताई उसने। संत ने कहा कि लोगों को मारते मारते तुम्हारा हृदय क्रूरता से भर गया था, हिंसा से भर गया था, अतः वहां पर भगवान के नाम का बीज नहीं बोया जा सकता। तुमने तीर्थों में जा करके संतों के दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके, नदियों में स्नान करके, संतों की कथा सुन के, सेवा करके इतना पुण्य अर्जित कर लिया कि तुम्हारा हृदय विनम्र हो गया, दया करुणा से भर गया, तभी तुमको दया आई। उस समय दया नहीं आई जब तुमने 100 लोगों को मारा कि इनकी माँ का क्या होगा, इनकी पत्नी का क्या होगा, इनके बाल बच्चों का क्या होगा, तब तुम्हें विचार नहीं आया, लेकिन अब विचार आ गया, क्योंकि साल भर से तुमने जो पुण्य किया तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया। अतः जाओ, अब तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं, शिष्य बना दिया। तो ठीक वैसे ही हम सब भी इसीलिए तीर्थों में चल करके दर्शन और कथा का आयोजन कर रहे हैं कि हमारा हृदय भी पवित्र हो, निर्मल हो और अपार पुण्य की वृद्धि हो। हमारा हृदय भी सूखी लाठी के समान सूख गया है, उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो, नई कोपलें प्रकट हो, इसलिए दिव्य आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष हम लोगों ने इन्हीं कार्तिक मास के महीने में ही ब्रज 84 कोस की यात्रा की थी, जो आनंद धाम की ओर से हमारी पहली यात्रा थी। हम यात्राओं से सर्वथा अनभिज्ञ थे, लेकिन फिर भी हर प्रकार से, व्यवस्था की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, सत्संग की दृष्टि से, भक्तों के प्रेम और सौहार्द की दृष्टि से एक दिव्य वातावरण का निर्माण हुआ और सब इतने आनंद से आनंदित हो गए कि आज भी उस यात्रा को भूल नहीं पाते, उस आनंद को भूल नहीं पाते। जबकि सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक 12 घंटे हम लोग चाहे पैदल और गाड़ी सबसे चलते हुए, अथक प्रयत्न परिश्रम करते हुए उस यात्रा को किए, लेकिन फिर भी आनंद से परिपूर्ण रहे। उसी आनंद को देखते हुए और भक्तों में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि के लिए वहीं पर मन में विचार आया कि अब प्रतिवर्ष हम लोग किसी न किसी तीर्थ में चलेंगे, वहां कथा का आयोजन रखेंगे, दर्शन का आयोजन रखेंगे, जिससे कि भक्तों की भक्ति ज्ञान वैराग्य में और अधिक वृद्धि हो। भाई भौतिक संपत्ति की वृद्धि में आप लोग दिन रात लगे रहते हैं, पूरा परिवार लगा रहता है, लेकिन आपकी भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि की चिंता तो संतों को, सदगुरु को ही होती है। अतः उसी वृद्धि के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।
इस आयोजन में हम लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसमें 4-5 सदस्यों का चयन किया। पिछली यात्रा में तो ब्रज 84 कोस की यात्रा में मैं और पवन गाडिया जी मिलकर के सारी व्यवस्था करके आए थे और बाद में सारा भार पवन जी पर, रणजीत जी पर रख दिया था। यद्यपि सारे भक्त लोग थे सहयोग में, लेकिन सारा भार इन्हीं लोगों पर रखा गया था। उसी को देखते हुए फिर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसमें विनोद पोद्दार जी और पवन गाडिया जी, विजय अग्रवाल जी तथा नंदलाल जी और पुन्नू जी, इन लोगों को नियुक्त किया गया, जिसमें ये लोग जा करके सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करके आए हैं। वहां पर इन लोगों ने आनंद धाम आश्रम के समान ही बहुत सुंदर रूम की व्यवस्था की है। एक आश्रम जैसा ही है जहां पर कि हमेशा कथा होती रहती है। तो वहां पर अच्छे रूम हैं, जो एयर कंडीशनर हैं, साथ में एक बहुत ही सुंदर हॉल है, सत्संग हॉल, जो वह भी एयर कंडीशनर से युक्त है। गाड़ियों की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक समय में हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो दर्शन के लिए गाड़ियों से जाएंगे मंदिरों तक, और दर्शन भी जो होगा वो रामेश्वरम के मुख्य मंदिर से लेकर के 50-60 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी मंदिर पड़ेंगे उन सारे स्थानों पर प्रतिदिन हम लोग जाएंगे, और वह भी लिस्ट उन लोगों ने वहां के लोकल भक्तों से ले ली है, और वो क्रम क्रम से हम लोग प्रतिदिन वहां जाते रहेंगे। ज्यादातर जो वहां के जो मंदिर हैं वो प्रातः काल से लेकर के दोपहर तक ही खुलते हैं, इसलिए अनुमान है कि हम लोग प्रातः जलपान करके और दर्शन के लिए जाया करेंगे। 12-1 बजे तक लौट के, 12 बजे तक संभवतः लौट के आएंगे और प्रसाद पा करके थोड़ा विश्राम करके, और 3 बजे के उपरांत फिर कथा प्रारंभ होगी शाम के संध्या के समय में। और कदाचित किसी दिन यदि ऐसा हुआ कि हमें शाम को कहीं दर्शन करने जाना हो तो फिर हम कथा का समय परिवर्तित करेंगे। वो 1 या 2 दिन ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा सारा समय अनुमान है कि प्रातः ही दर्शन होगा और शाम के समय में कथा रहा करेगी। तो रूम की व्यवस्था, हॉल की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था और प्रसाद की व्यवस्था, ब्रज 84 कोस की यात्रा में जो आनंद आया है सत्संग का, दर्शन का, उतना ही आनंद प्रसाद का भी आया था। झुंझुनू से आए हुए जो हमारे रसोइये गण थे, उन्होंने इतना दिव्य प्रसाद पवाया कि सारी थकान दूर हो जाती थी। और वन भोज कराया, जंगलों तक प्रसाद भेजा गया। तो उनके उस दिव्य भाव से बने हुए उस दिव्य प्रसाद को लोगों ने इतना चाव और भाव के साथ में पाया कि फिर गुरु पूर्णिमा पर उन्हीं लोगों को सेवा दी गई, आनंद धाम आश्रम के गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की। और उन्हीं लोगों की नियुक्ति रामेश्वरम यात्रा के लिए भी की गई है। अतः जो हम लोगों ने स्वाद पाया था प्रसाद का ब्रज 84 कोस यात्रा में, वही स्वाद का प्रसाद हम रामेश्वरम की यात्रा में भी उन्हीं हलवाइयों के साथ में पाएंगे। तो इसलिए प्रसाद की सारी व्यवस्था पुनः पवन गाडिया जी के ही अधीन की गई है, और बाकी रूम, हॉल, गाड़ी आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो विनोद पोद्दार जी, विजय अग्रवाल जी वहां पर रहेंगे, वे लोग देखेंगे। भागवत कथा की जो तैयारियां हैं, तो भागवत कथा के लिए आनंद धाम आश्रम से हम अपने एक ब्राह्मण को लेकर के जाएंगे, जो वहां पर प्रतिदिन हम लोगों की पूजा कराएंगे। यदि वहां पर हमें अनुकूल समय लगा तो हम लोग वहां पर पूजा भी बिठाएंगे, और यदि वहां पर अनुकूल पूजा का नहीं हो पाया तो फिर हम लोग वहां पर वो भागवत या जप के साथ में बैठेंगे, और प्रतिदिन भागवत कथा की जो पूजा, पोथी की जो पूजा कराई जाती है, और प्रथम दिवस जो हम लोग गोपाष्टमी के दिन हम कथा प्रारंभ करेंगे, तो अगर कहीं गौ माता अवसर देती है हमें आशीर्वाद प्रदान करने हेतु, तो गाय की पूजा से, उनकी परिक्रमा से, और फिर पोथी लेकर के हम लोग कीर्तन करते हुए चलेंगे और अपने स्थान पर पहुंच करके और कथा प्रारंभ करेंगे। तो अपना ही ब्राह्मण होगा जिसकी व्यवस्था कर ली गई है, और अपने संगीतज्ञ होंगे, क्योंकि ये जो कथा है ये संगीत के साथ में होगी। क्योंकि वहां पर मुझे केवल कथा ही नहीं करना है, वहां पर दर्शन भी है। और मैंने ब्रज 84 कोस की यात्रा में देखा था कि दर्शन में दिन भर परिश्रम होता है,
और उसमें बोलना भी होता है। तो 3 घंटा, साढ़े 3 घंटा बोलना होगा और उसके अतिरिक्त दर्शन भी होगा, तो उसमें बड़ी थकान हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग 2 संगीतज्ञों को ले रहे हैं, तबला और एक ऑर्गन रहेगा। तो ये 2 लोग वहाँ पर हमारा साथ देंगे, जिसमें पीछे से ये कोरस भी प्रदान करेंगे, अर्थात एक बार यदि मैं गाता हूँ, तो पीछे से वे लोग भी गाएँगे। तो इसलिए मुझे भी सहयोग प्राप्त होगा और संगीत के साथ में सब लोगों को आनंद भी प्राप्त होगा। और जो अन्य व्यवस्था है भागवत के लिए, तो वहाँ आश्रम से ही हम लोग पोथी और अन्य जो सामग्री होती है, झांकी आदि के लिए अगर कुछ सामान लेकर के गए, तो वहाँ लेके जाएँगे, लेकिन वहाँ पर कोई बाल-बच्चे तो हमें मिलेंगे नहीं, झांकी बनने के लिए। तो अगर हमें कोई कन्हैया वहाँ मिल जाता है अवतरण के समय में, तो हम उसे झांकी के रूप में स्वीकार करेंगे, अन्यथा फिर उसका विकल्प हमने मन में सोच रखा है। कल सूरत से एक माँ का फ़ोन आया था कि आप भागवत की तैयारी के लिए हमें कोई सेवा बताएँ, तो मैंने कहा कि क्या? मैं समझा नहीं। तो कहा कि ये कोई बधाई वगैरह वहाँ के लिए तैयारी करना हो तो हमें बताएँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, यदि आपके मन में विचार है तो वहाँ पर बधाई के लिए आप कुछ उपहार ले सकती हैं और जितने लोग रहेंगे 100 सवा 100 लोग, तो उनके लिए आप बधाई के लिए कुछ सामग्री लेकर के चल सकती हैं, जो मैंने उनको बताया कि आप क्या-क्या ले जा सकती हैं, बधाई के रूप में। तो ये हमारी भागवत की वहाँ पर तैयारी है, रूम आदि की, हॉल, गाड़ी, प्रसाद की तैयारी जो बता दी। अब आने-जाने वालों के जो लोगों ने, भक्तों ने टिकटें बनवाई हैं, तो पहले ही बता दिया कि आप लोगों को 1 तारीख को पहुँचना है। क्योंकि ये जो आयोजन है, हमने जो वहाँ पर बुकिंग की है, वो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक की बुकिंग है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ समय पहले भी पहुँच सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्वयं ही अपनी टीम को लेकर के 31 तारीख को पहुँचेंगे। स्टाफ को, ब्राह्मण को और संगीतज्ञों को तथा हलवाइयों को लेकर के 31 तारीख को पहुँचेंगे, व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 31 तारीख का ही उनका टिकट बना है पहुँचने का। 1-2 लोग और भी हैं जो 30 को भी पहुँच सकते हैं। तो जो भी आप लोग पहुँचने वाले हैं, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि अपनी-अपनी टिकटों का आप लोग विवरण भेज दें, ताकि हमें पता चले कि कौन 31 तारीख को पहुँचेगा और कौन 1 तारीख को, ताकि हम उसी के अनुरूप उनसे रूम 31 को भी ले लें, क्योंकि हमने तो बुकिंग 1 तारीख से की है, पर कुछ रूम हमें 31 को लेना होंगे। इसलिए आपसे कहा था कि आप अपनी टिकटें भेज दें। यदि आप लोगों ने टिकटें भेज दी तो ठीक है, लेकिन अगर कदाचित न भेजी हो किसी लोगों ने, तो वे अपनी टिकटों की जानकारी भेज दें कि हम लोग इस तारीख को इतनी बजे पहुँचेंगे। हाँ, आपकी पहुँचने की व्यवस्था वो आपको स्वयं ही करना है वहाँ तक। और ऐसे ही 7 तारीख को आप लोग कौन कब कैसे निकलेंगे, वो आप वहाँ पर जाकर के हमें विवरण दे देंगे। बहुत से लोगों ने तो विवरण भेज भी दिया है, ताकि हमें पता चले कि 7 तारीख की शाम को, क्योंकि हम लोग भी वहाँ से निकल जाएँगे 7 तारीख की शाम तक। तो पीछे से हलवाई लोग भी चले जाएँगे। तो हम लोग चाहते हैं कि 7 तारीख को जो लोग जा रहे हैं, तो उनको हम रास्ते का भोजन प्रसाद बना करके दे दें, जैसा कि आश्रम में दिया जाता है। तो इसलिए हमें ये जानकारी प्राप्त करने के लिए ही हमने वो टिकटों का विवरण माँगा था। वहाँ पर पहुँचने के लिए आप लोगों को रामेश्वरम, जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया है अमृत यात्रा का, तो इसमें आपको वहाँ का एड्रेस और लोकेशन प्राप्त हो जाएगा कि आपको को वहाँ पर कहाँ कहाँ पर आना है। वहाँ से बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से दक्षिण की यात्रा में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से कोई आगे की यात्रा पर भी जा सकता है। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि हम लोग वहाँ से तिरुपति बालाजी या और भी कोई तीर्थ हैं, वो लोग वहाँ से व्यक्तिगत रूप से निकलेंगे। तो वो आपके लिए छूट है, जिसको 7 तारीख के उपरांत जहाँ भी जाना हो, वे लोग जा सकते हैं। और 7 तारीख की शाम को हम लोग भी वहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाएँगे वो आप लोगों को वहीं पर बताया जाएगा। और आप लोग भी कब, कहाँ, कैसे निकलेंगे वो सब जानकारी देंगे। तो अभी तक की इस यात्रा की हम लोगों ने जो तैयारियाँ की है, वो आप लोगों को मैंने बता दिया। जो लोग ब्रज चौरासी यात्रा का अनुभव ले चुके हैं, तो उन्हें तो किसी प्रकार का यहाँ पर अभाव प्रतीत नहीं होगा।
अगर कदाचित किसी को कुछ लगे तो वो हमें जानकारी देंगे, हमें उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे जहां तक हम लोगों से हो सकेगा। क्योंकि ये जो आयोजन है ये आनंद धाम आश्रम की संस्था की ओर से हो रहा है, अर्थात आश्रम की ओर से हो रहा है। ये कोई व्यक्तिगत आयोजन नहीं है, ये सामूहिक आयोजन है, आपका अपना आयोजन है। तो तीर्थ में तपस्या के साथ में रहना चाहिए, त्याग के साथ में रहना चाहिए, जब तक भजन के साथ में रहना चाहिए। अगर आपको वहां पर कोई भी दुख कष्ट या अभाव प्रतीत हो तो उसे अपनी तपस्या समझ लेना, यदि सहन ना हो तो फिर बताना, तो हम उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। हम लोगों ने वहां पर 100 लोगों की व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था व्यवस्थित की है। उससे अगर 5-10 लोग एक्स्ट्रा कुछ बढ़ते भी हैं तो फिर हम पास में ही कुछ और रूम भी ले लेंगे, जिससे कि किसी को किसी प्रकार का अभाव प्रतीत ना हो, दुख प्रतीत ना हो। तो अब आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप लोग बारी बारी से अपना प्रश्न कर सकते हैं, और प्रश्न करने के लिए आप लोग को अपना ऑडियो वीडियो ऑन करना होगा। तो यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न हो तो वे लोग पूछ सकते हैं। आवाज आएगा ना? जी प्रणाम बाबा, सबका ऑडियो अनम्यूट कर दिया गया है। तने पैसा तो जमा करा ली मैंने पहले 5-5 हजार। मोबाइल दे दो मुझे, एक मोबाइल हाथ में दे दो, इसमें बोल। हाँ, यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न आ रहा हो तो वे लोग अपना कुछ पूछ सकते हैं। कोई जानकारी अगर उनको न समझ में आई हो तो वे लोग कुछ पूछ सकते हैं, जिससे कि औरों को भी उसका समाधान सुनने में आएगा। और यदि कुछ प्रश्न ना आ रहा हो तो मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। हाँ, अभी हम रामेश्वरम ग्रुप में आप लोगों को पवन गाडिया जी का और विनोद पोद्दार जी का और विजय अग्रवाल जी का नंबर भी सेंड करेंगे, क्योंकि मेरे पास में कुछ फोन आते हैं कि हमें टिकट की जानकारी प्राप्त करना है या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना है, तो ये लोग वहां की व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो हम रामेश्वरम अमृत यात्रा के ग्रुप पर ये 3 नंबर आप लोगों को और भेजेंगे अभी, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो लगता है कि अभी किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। अगर बीच में कभी आ भी जाए तो आप लोग जो हम लोगों का रामेश्वरम अमृत यात्रा का ग्रुप बना हुआ है, इस पर आप लोग भेजेंगे, क्योंकि अभी अपने पास में समय है, अभी 20 दिन का समय है। यदि किसी और प्रकार की भी बात होगी तो हम उसका समाधान कर पाएंगे। और जो पहले यात्रा कर चुके हैं और उनको अगर कोई बात ऐसा लगा हो कि ये थोड़ा और होता तो और अच्छा होता, तो वो भी आप लोग जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस यात्रा से ही कुछ सीखे हैं। और जो जो हमें कमियां अपने से हम लोगों ने जो खोज की, इस यात्रा में हम उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे और अच्छे से अच्छा अपनी यात्रा हो और कथा हो, दर्शन हो, ऐसा हम लोग प्रयत्न करेंगे। और वैसे तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं यात्राओं में गए हुए हैं ही, तो यात्राओं में क्या क्या लेकर के चलना चाहिए वो तो आप लोग स्वयं ही समझ पाएंगे, क्योंकि हम जो बोलेंगे उससे ज्यादा ही आप लोग लेकर के चलते हैं। क्योंकि पिछली रामेश्वरम ब्रज 84 कोस की यात्रा में एक आप लोगों को जब मैंने आते हुए देखा, तो चूंकि वो तो ठंडी के दिन थे, तो उन ठंडी के दिनों में कपड़े तो अधिक होते ही हैं। तो एक माँ को देखा मैंने, वो अपने बहुत बड़े बड़े बैग को लेकर के यात्रा पर आई। तो मैंने पूछा कि ये इतना 7 दिन की यात्रा में, तो कहा उसने उन्होंने कि 7 दिन के लिए यात्रा के लिए 7 जोड़ कपड़े लेकर के आई हूँ। और 7 जोड़ कपड़े ही नहीं, 7 जोड़ स्वेटर भी लेकर के आई हूँ, 7 जोड़ शॉल भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग पहनना है मैचिंग के हिसाब से। तो मुझे बड़ा आनंद आया कि वाह भाई, ऐसा भी होता है क्या, ये सुन करके।
तो इसलिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यात्रा तो आप लोग स्वयं जानते हैं कि क्या-क्या लेकर के आना होता है। जो लोग दवाई आदि लेते हैं वो अपनी दवाइयों को लेकर के आएँगे और जो प्राथमिक उपचार होता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त आदि का वो भी आप लोग अपने साथ रख सकते हैं और बाकी अन्य जो भी कुछ आएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। अब जो 20 दिन हमारे बाकी हैं, तो अब इसमें यही तैयारियाँ चलेंगी कि हमें और क्या-क्या करना चाहिए। तो अभी हमारे पास में 100 लोग हो चुके हैं और अभी 4-5 लोगों का नाम वेटिंग में है। 1-2 दिन में वो भी कन्फर्म हो जाएगा, तो 105 लोग हो जाएँगे और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो जैसे-जैसे जानकारी प्राप्त होगी, तो हम लोग उनकी आगे की व्यवस्था भी करते जाएँगे। कल ही हमारी विनोद पोद्दार जी से बात हुई थी कि वहाँ पर जो हमने 100 जो 100 लोगों के लिए रूम आदि की व्यवस्थाएँ की गई हैं, तो उनकी आप पुनः जानकारी प्राप्त कर लेंगे और रूम का एक बार पुनः वीडियो ले लेंगे, जिससे कि हमें संतुष्टि हो देखने के उपरांत कि हाँ, सारी तैयारियाँ भी वो लोग कर चुके हैं और उसके अतिरिक्त भी हमें रूम बढ़ाने पड़े, तो वो पास में ही हमें रूम दे पाएँ। ऐसी सारी जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो देखिए, ये जीवन एक यात्रा ही है और ये जीवन की यात्रा जब संत जुड़ जाएँ, सद्गुरु मिल जाएँ, तो बड़ी दिव्य हो जाती है। यात्रा में तो सभी चलते हैं, लेकिन यात्रा की जो चर्चा होती है वो सांसारिक होती है, पारिवारिक होती है और विषयता को लिए हुए होती है। लेकिन जब संतों का संग हो, साथ में भगवत कथा और भगवत दर्शन हो, तो वो यात्रा अमृतमय हो जाती है, दिव्य फल प्रदान करने वाली होती है, भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। तो हमारी इस यात्रा का जो उद्देश्य है, वो मूल उद्देश्य यही है कि येन-केन प्रकारेण हमारी भक्ति में, हमारे ज्ञान में, हमारे वैराग्य में वृद्धि हो। मैंने कथाओं में, ग्रंथों में पढ़ा है कि सनकादिक ऋषि 4 भाई, सप्तऋषि 7 ऋषि हैं या और भी अन्य जैसे भगवान शिव और माँ पार्वती हैं। इनको जब समय मिलता है तो ये आपस में एक-दूसरे से कथा या सत्संग करते रहते हैं। जबकि ये सब के सब अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन फिर भी एक-दूसरे से सत्संग करते रहते हैं, कथा करते रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि पान सड़ जाता है फेरे बिना। अगर वो दुकानदार पान को बार-बार उसे फेरे नहीं, एक एक जैसे ही रखे रहे तो 1-2 दिन में वो सड़ जाएगा, 1 दिन में ही सड़ जाएगा। घोड़ा भी अ, घोड़े को भी चलाना-फिराना पड़ता है अन्यथा उसकी भी चाल खराब हो जाएगी। तो वैसे ही हमारी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की का नवीनीकरण होते रहना चाहिए। कुछ न कुछ निमित्त बना करके कथा के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से कुछ न कुछ निमित्त बना करके हमें उसे सफाई करते रहना चाहिए जिससे कि हमारी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती रहे। इसके लिए मैंने कई बार एक दृष्टांत भी आप लोग को दिया है कि जो भक्ति का खूंटा है, उस पे प्रतिदिन किसी न किसी सत्संग का, सेवा का या अन्य कोई माध्यम का प्रहार हमेशा होता रहे कि हमारा भक्ति का खूंटा हमेशा दृढ़ ही रहे, कमजोर ना पड़ जाए। क्योंकि संसार में हमेशा अनुकूलता ही रहे, सुख ही मिले ऐसा नहीं है। दुःख में अच्छे-अच्छे लोग विचलित हो जाते हैं, प्रतिकूलताओं में अ, हमारी भक्ति कमजोर पड़ जाती है, भगवान से विश्वास उड़ जाता है, नास्तिकता आ जाती है। तो इसलिए हमारी वो भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य, हमारा समर्पण का जो खूंटा है, वो दृढ़ होता रहे, उसी के लिए अमृत यात्रा की जा रही है और यह हमारी भक्ति के लिए एक प्रहारी होगा भक्ति पर जिससे कि हमारी भक्ति रूपी खूंटा और भी दृढ़ और मजबूत। इसमें पिछली जो यात्रा थी उसमें हम लोग 60 लोगों को लेकर के गए थे और इस बार हम लोग 100 से ऊपर की संख्या में जाने वाले हैं। तो नए भक्त लोगों में भी इसमें वृद्धि हुई है। तो उन लोगों को भी इस यात्रा का अनुभव होगा और आनंद की प्राप्ति होगी। तो चलिए अभी तो किसी के कोई प्रश्न नहीं आए। अ, अगर आगे किसी का प्रश्न आता है तो वो व्हाट्सएप पर हमें रामेश्वरम अमृत यात्रा ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। किसी के मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो यात्रा को लेकर के, तो हम उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। आगे अभी 20 दिन हैं, बीच में अगर एक आध बार और हमें लगेगा कि हम इसी प्रकार से 1 दिन और आपस में वार्ता के लिए या सत्संग के लिए पुनः मिलें, तो वो हम लोग देखेंगे, कोई समय निकाल कर के। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को पुनः
बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और अब हम सभी लोग रामेश्वरम में ही उस दिव्य धाम में भगवान के और सत्संग के लिए, दर्शन के लिए एकत्रित होंगे। तब तक के लिए वाणी को विराम देते हैं। सभी भक्तों को पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सभी लोग प्रणाम कर सकते हैं। हरिओम, जय गुरुदेव। प्रणाम बाबा। इसी से कर लेते हैं। हरिओम हरिओम हो गया ला ये टेबल हटा दो। हरिओम हरिओम प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम प्रणाम महाराज जी। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम हरिओम प्रणाम 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 स्वामी जी। प्रणाम बाबा। हरिओम 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 प्रणाम स्वामी जी। हरिओम प्रणाम स्वामी जी। हरिओम हरिओम प्रणाम स्वामी जी। हरिओम 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 प्रणाम गुरुदेव। हरिओम प्रणाम। इसे सामने ले आइए। हरिओम 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 हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम मैडम जी। ठीक है, सब लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम स्वामी जी। हो गया सफाई ना, क्या हो गया ना। प्रणाम। देख लो हो गया तो कोई बात नहीं, कर लो।